से विनती है कि ये अधिकारीगण के बारे में आप लिखिए कि अधिकारीगण मुख्यमंत्री के निर्देशों को मान नहीं रहे हैं, लिखित मांग रहे हैं और वो लिखित मांग रहे हैं। लिखित मुख्यमंत्री साहब ने बुला करके डीएम और कमिश्नर को टेबल पे कहे थे जो मैक्सिमम स्लैब है वो लगाइए। तो बाय द वे मुआवजा नहीं देती है सरकार, उस कंडीशन आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में सर हम अपनी जमीन मकान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे भले जो भी कुछ हो जाएगा। सरकार आके बुलडोजर चढ़वा दी, बुलडोजर मकान से पहले मेरे सीने पर चढ़वाएगी बुलडोजर। संतुष्टि नहीं मिलती है तो जैसे सर ने बताया है कि लोकतांत्रिक तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को झुकने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि जो सरकार ने मुआवजे की राशि लगाई है उसमें हमारे किसान भाई बर्बाद हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज में इसे हम लोग गुलरिया में आए हुए हैं। यहाँ पे पीछे जो भीड़ इकट्ठी हुई है, ये लोग क्यों इकट्ठी हुई है? द्वारा जो रोड निकाली जा रही है जंगल पहाड़िया सोनबरसा में, यहाँ ये लोग मिलने जाती है और ये लोग को उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर लोग इकट्ठे हुए हैं। आइए और डिटेल जानते हैं ये लोग आगामी प्रोग्राम क्या है। ये लोग डीएम के पास अप्रोच कर चुके हैं, डीएम के पास संज्ञान योगी आदित्यनाथ के पास भी लोग गए थे, उनके भी संज्ञान में, पर इन लोग को वहाँ से कुछ क्या आश्वासन मिला है, क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या एनएचआई लोग को मुआवजा दे रहा है, उसको लेके इकट्ठे हुए। उसी बारे में हम लोग आइए सर जब बातें करते हैं। सर जो आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सर, थोड़ा हम बताएंगे सर आपका उद्देश्य क्या है? जो उद्देश्य है कि सब लोगों को उचित मुआवजा मिले जितने किसान हैं। तो पहला उद्देश्य है उचित मुआवजा के लिए, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले थे तो उन्होंने कहा था कि डीएम साहब कमिश्नर साहब बैठ करके इस पे फाइनल कर लेंगे, लेकिन कमिश्नर साहब के यहाँ विधायक जी मिले तो कमिश्नर साहब ने कहा कि जो भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो ये आर्बिट्रेशन दायर में उसका काम हो जाएगा। जैसे कि सर मुख्यमंत्री ने बताया था कि आप लोग को उचित मुआवजा मिला जाएगा। सन 2016 से जो सर्किल रेट के हिसाब से पेमेंट कर रही है उसी का आप लोग अपोज कर रहे हैं पेमेंट? नहीं, उसमें ये बात नहीं हुई थी। उसमें ये माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो सर्किल रेट का इन्होंने मिनिमम स्लैब लगा दिया था, तो मुख्यमंत्री साहब ने बुला करके डीएम और कमिश्नर को टेबल पे कहे थे जो मैक्सिमम स्लैब है वो लगाइए। एक में जैसे 4 स्लैब है, 4 स्लैब है, तो मैक्सिमम स्लैब उन्होंने कहा था क्लियर कट मैक्सिमम स्लैब लगाइए और मकान का आज के रेट से निर्धारण करिए, चाहे 50 साल पुराना भी मकान है। ये उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा है। करंट रेट देने के लिए, करंट मुआवजा रेट चल रही है उस रेट पे मैक्सिमम जो है एक्चुअली वो कहे थे, ये लोग मिनिमम लगा दिए। तो अगर उसमें मैक्सिमम स्लैब देते हैं तो लगभग वो बाजार रेट के बराबर पड़ जाएगा। तो बाद में ये लोग कहने लगे डीएम साहब और कमिश्नर साहब कि हमको कोई लिखित आदेश नहीं है, ये वर्बल है, आप लोग लिखित आदेश लें। तो फिर हम लोग विधायक जी को कहे, विधायक जी मिले तो उन्होंने कहा कि आप आर्बिट्रेशन दायर करिए, उसमें वो आपकी सुनवाई पूरी हो जाएगी। तो आज का उद्देश्य यही है, सभी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आर्बिट्रेशन दायर करें ताकि हम लोग डीएम साहब से मिलें और डीएम साहब से कहें आर्बिट्रेशन की कार्यवाही शुरू करके मुआवजे का निर्धारण कर दें। बाय द केस बाय द वे होता है क्या? गवर्नमेंट नहीं सुनती है या नहीं देती है, उस कंडीशन में आपकी क्या प्रतिक्रिया? उस कंडीशन में हमारी प्रतिक्रिया होगी, हम शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहेंगे, सरकार पे दबाव बनाते रहेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो हम कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सभी लोगों की सहमति से आगे की लड़ाई जारी रहेगी और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमको उचित मुआवजा ना मिल जाए। उचित मुआवजे का मतलब ये है कि ये नहीं कि रेवड़ी बांट दिया जाए। उचित मुआवजे का मतलब ये जो उन्होंने बाजार रेट कैलकुलेट किया है सबके अवार्ड कॉपी में, वो बाजार रेट का दर मिलना चाहिए। तो अपना परिचय बता देंगे फिर? मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है, मैं ये दून पब्लिक स्कूल जो मेरा ही है, मैं इसका प्रबंधक हूँ। आपका भी आया गया? हाँ, वहाँ तक चला गया पूरा। अच्छा, यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं सभी की जमीन लगभग जाहिर है? हाँ, सभी की जमीन, कोई इसमें बाहरी नहीं है, कोई इसमें बाहरी नहीं है, सब किसान, कोई इसमें एक व्यक्ति भी बाहरी नहीं है। अच्छा, ये बताइए अगर तो बाय द वे मुआवजा नहीं देती है सरकार, उस कंडीशन आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में सर हम अपनी जमीन मकान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे भले जो भी कुछ हो जाएगा। सरकार आके बुलडोजर चढ़वा दी, बुलडोजर मकान से पहले मेरे सीने पर चढ़वाएगी बुलडोजर, तब मकान गिरवाएगी। आपका क्या रहे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी सरकार का ये नैतिक दायित्व बनता है कि भारतीय संविधान
भारत को लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना बताता है। इसमें जनता का कल्याण सर्वोपरि है। अगर जनता का कल्याण बाधित हो रहा है तो जनता संविधान के दायरे में रहते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रख सकती है और हम लोग उसी अधिकार के तहत लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। पहले आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं। आर्बिट्रेशन में अगर हम लोग को संतुष्टि नहीं मिलती है तो जैसे सर ने बताया है कि लोकतांत्रिक तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को झुकने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि जो सरकार ने मुआवजे की राशि लगाई है उसमें हमारे किसान भाई बर्बाद हो जाएंगे और वो कहीं के नहीं रहेंगे। उनके लिए ज़मीन ही नहीं बचेगी तो बसेंगे कहाँ, परिवार लेके कहाँ जाएंगे। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि उनकी पूरी कमाई, जीवन भर की कमाई इसमें जा रही है और ये बहुत बड़ा जो कहा जाता कि जनहानि है, इसको किसी भी मायने में हम हितकर नहीं मानते हैं। सर, सरकार द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, पॉजिटिव आश्वासन कि नेगेटिव कि मिलेगा ही मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री ने तो पॉजिटिव आश्वासन दिया था, तो कब तक देंगे वो? लेकिन अधिकारीगण हमको बहुत निराश किए। ये हमारी आपके से विनती है कि अधिकारीगण के बारे में आप लिखिए कि अधिकारीगण मुख्यमंत्री के निर्देशों को मान नहीं रहे हैं, लिखित मांग रहे हैं और वो लिखित मांग रहे हैं। लिखित हमको चाहिए। अधिकारी तो लिखित ही मांगेगा ना, नहीं, मुख्यमंत्री के सारे निर्देश लिखित नहीं होते हैं। उस समय अधिकारी भी थे मौके पे। लिखित आदेश सचिव करता है। अधिकारी को नहीं निर्देश दिया वहाँ तो दिए, चाहे तो हम तो टेबल पे बैठे थे, वो लोग ऐसे किनारे है ना, एक तरफ वो लोग बैठे थे अधिकारीगण, सीआरओ थे, डीएम थे, कमिश्नर थे, एसएसपी थे, जीएम साहब थे, एनएचआई के सिटी मजिस्ट्रेट कौन बंधु आई है यहाँ पर। ये तो नहीं लग रहा कि आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है? सरकार बोली कर दो, ये जो कर्मचारी हम ये नहीं कहेंगे, हमको माननीय मुख्यमंत्री पे पूरा भरोसा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसका आधा तो उन्होंने माना है, मकान का उन्होंने मान लिया है। इस पे वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है वो आर्बिट्रेशन में हम बढ़ा देंगे। आर्बिट्रेशन का मतलब ये है कि पहले तो गरीब किसान बेचारे निकल जाएंगे, जैसे 50,000 किसान प्रभावित हैं, अभी आर्बिट्रेशन 1,000 लोगों को अभी दायर नहीं हुआ, तो 40,000 तो 49,000 तो निकल गए। आर्बिट्रेशन की आपको जानकारी सबको देनी चाहिए ना कि नहीं, वही तो इसीलिए मीटिंग हुई है और हम लोग कह रहे हैं सबको, पूरा जब से शुरू तब से हम हाथ जोड़ करके यही निवेदन कर रहा हूँ कि आर्बिट्रेशन आप लोग डालिए, ताकि एक बार वो जो कह रहे हैं उनको भी ट्रस्ट कर लिया जाए ना, उनको भी टेस्ट कर लिया। ये तो जानकारी लगभग सबको होनी चाहिए आर्बिट्रेशन के बारे में। सबको है, लेकिन थोड़ा क्या है कि थोड़ा लोग भ्रमित हो रहे हैं। भ्रमित ये हो रहे हैं कि जैसे बोले ना, अभी बता रहे थे निगेटिविटी मत प्रोड्यूस करिए अपने में, जैसे कोई आदमी कह देता कुछ नहीं। आर्बिट्रेशन का सही मीनिंग बताइए ना, न्याय मिलेगा, डालेंगे तभी फाइल अप होगा। मैं सर, आप सुने होंगे पीछे से पूरा मैं आधे घंटे से वही कह रहा हूँ, आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि सभी लोग आर्बिट्रेशन डालिए। आर्बिट्रेशन जरूर पड़ेगा तभी हम आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं। आर्बिट्रेशन जरूर डालिए। आपने जैसा देखा यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, आर्बिट्रेशन डालने के लिए डाले हैं ताकि लोग जो इन लोग की मुआवजा, सही मुआवजा मिल सके। सरकार द्वारा आश्वासन तो दिया जा रहा है कि मिलेगा, परंतु जैसे ये बता रहे हैं कि जो सरकारी कर्मचारी वो इनसे लिखित मांग रहे हैं और ये सब जगह लिखित जरूरी होती है, इसलिए तो ये लोग असमंजस में आर्बिट्रेशन ये लोग अपील कर रहे हैं आर्बिट्रेशन डालें और जल्द से जल्द इन लोग को मुआवजा मिले। धन्यवाद।